ओम रमसीय पितुमातु स्नेह बस बिकल न सकी समार धरण सुता धीरज धर्यो समयो सुधर्म विचार लखन श्री रामचंद्र की जय। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। श्री राम तापस बेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विशेखी पौत्र पवित्र किए कुल दो सो जस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरी निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। श्री राम अर्जित सुर सर कीरत सर तोरी गवन कीन विध अंड करोरी गंग यवन थल तीन बड़े रे यहीं किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 और स्थानों हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी को ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। श्री राम पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सी सकुच माहु मनहु समानी पुनि पितु मातु लीन और लाई सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी संकुचित हो गई। श्री राम मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। श्री राम कहते न सी सकुच मन माही यहाँ बसब रजनी भल नाही लख रुख रानी जरायो राऊ हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझ कर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। श्री राम बार बार मिल भेंट सिए विदा कीन सन्मान कहीं समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी लखन श्री रामचंद्र की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। श्री राम सुन भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु मुदे सजल नयन पुल केतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। श्री राम सावधान सुन समुख सुलोचन भरत कथा भव बंध विमोचन धर्म राज नय ब्रह्म विचारु यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार तेरी गति है। श्री राम मेरी गति है। श्री राम सुमति मोर भरत महिमाही ओ कहे काहे छल जुवत न छाही और विधि गणपति यह पति से बसारद कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान
भरत चरत कीरत कर तूती धर्मशील गुण बिमल विभूति समझत सुनत सुखद शुभ काहू सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल यश ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का विस्तार करने वाले हैं। श्री राम। नेरेवादी गुण नेरेवम पुरुष भरत भरत समझान कहे सुमेर कुशेर समय कवि कुल मति सकुचान। लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं, भरत जी के समान अरे बस भरत जी ही हैं ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। श्री राम। आगम सबाहे वर्ण तेवर बानी जिम जलहीन मीन गमोज धारणी। आगम सबाहे वर्ण तेवर बारणी जिम जलहीन मीन गमो धारणी। भारत अमित महिमा सुन रानी रजा नहीं राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। श्री राम। वाराणी सा प्रेम भरत अनुभाव तीय जी की रुचि लखी कहराऊ। बर रही बाहु रही लखनु भरत मन जाही सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। श्री राम। देवी परांत भरत रघुबर की प्रीत प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री राम। परमारथ स्वारथ सुख सारे भरत न सपनहु मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु मोहि लख भरत भरत मत येहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी और समस्त परमार्थ स्वास्थ्य और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। भरत जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। श्री राम। भोर हूँ भरत न पेल हहीं मन सहु राम रजायो। करे न सोच स्नेह बस कहो भूप बिल खाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।